ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे एपिसोड में दिखलाया जाएगा सूरज संध्या को अपने घर से निकालकर पुलिस क्वार्टर में छोड़ देता है। फिर सूरज कुछ दिन बाद संध्या को कॉल करता है और कहता है, संध्या जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इधर संध्या सूरज का कॉल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रोने लगती है। फिर संध्या कहती है, हाँ सूरज जी मैं भी आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। फिर सूरज कहता है, संध्या जी तो आप शाम को प्रतीक पार्क में आ जाना। फिर संध्या कहती है, हाँ सूरज जी मैं बिल्कुल आऊंगी। फिर सूरज कॉल रख देता है। फिर संध्या सोचने लगती है कि सूरज जी आज मुझे अपने साथ घर लेकर जाएंगे। फिर संध्या जल्दी से अपने कमरे में आती है और तैयार होने लगती है। फिर संध्या तैयार होकर शाम को पार्क में आकर सूरज का इंतजार करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद सूरज भी अपने स्कूटर से वहां पर आता है, जिसको देखकर संध्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सूरज संध्या के पास आता है। फिर संध्या सूरज से कहती है कि आप कैसे हैं सूरज जी। सूरज कहता है, मैं ठीक हूँ संध्या जी, और आपको नए घर में अच्छा तो लग रहा है ना। फिर संध्या कहती है, नहीं सूरज जी उस घर में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वह घर थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ एक मकान है। सूरज जी मेरा घर परिवार तो आपके साथ है। फिर संध्या सूरज का हाथ पकड़कर कहती है, सूरज जी क्या मेरे बिना आप जी लेंगे। फिर सूरज थोड़ी देर शांत रहता है और कहता है, संध्या जी ये बात सच है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, और ये भी सच है कि मैं आपके साथ भी नहीं जी पाऊंगा। फिर संध्या सूरज की बात सुनकर थोड़ी घबराने लगती है। फिर सूरज कहता है, देखिए संध्या जी, मैं आपको कोई भी तकलीफ और आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, क्योंकि अब दिल में जो पहले वाला प्यार था वो अब नहीं मुड़ता। फिर संध्या कहती है, सूरज जी मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, और जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ वही प्यार आप भी मुझसे करते हैं। सूरज कहता है, मत कीजिए संध्या जी मुझ तक पहुंचने की कोशिश। जो दूरी अब दिल में आ चुकी है वो नहीं हट सकता। संध्या जी आप जितने मेरे करीब आएंगे उतना ही मुझे दर्द होगा, इसलिए बेहतर है कि आप मुझे भूल जाइए। सूरज की बात सुनकर संध्या बहुत ज्यादा सदमे में चली जाती है। फिर संध्या सूरज से कहती है, सूरज जी मैं आपके साथ फेरे लेकर आपके घर आई हूँ। अब आपके साथ इतना वक्त बिताकर आपके तन मन से जुड़ी हूँ, तो मैं ये सब कैसे भूल पाऊंगी सूरज जी। फिर सूरज संध्या को गुस्से से कहता है, संध्या जी आप उस दिन भूल गई थी जब मेरे इतना मना करने के बाद भी आप प्लेन से उतरी राजकुमार को पकड़ने के लिए। मैंने आपको रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आपने अपनी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी निभाया, पत्नी का नहीं। फिर संध्या सूरज को समझाने लगती है कि मैं कैसे जाने दे देती उस दरिंदे को। अगर मैं उसे वहां से जाने देती तो ना जाने कितने लोगों का खून बहता। फिर सूरज कहता है, सबका जान बचाना तो आपका फर्ज था संध्या जी, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आज मैंने अपनी भावों को लगभग खो दिया था। फिर संध्या कहती है, हाँ सूरज जी मैंने निभाया अपना फर्ज, लेकिन सबसे पहले मैंने आप सभी लोगों को प्लान में सुरक्षित पहुंच दिया था। मैंने अपने परिवार की ड्यूटी पहले निभाई है सूरज जी, उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी किया। और सूरज जी उस दिन आप मेरे पीछे प्लेन से बाहर आए, उसके बाद भावो आपके पीछे पीछे बाहर आई। उसके बाद जो हुआ वो मेरे बस की बात नहीं थी। फिर सूरज संध्या की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और संध्या से कहता है, आप कहना क्या चाहती है कि मैं अपनी पत्नी को खतरे में देखकर कायरों की तरह बैठा रहता। नहीं संध्या जी, इतना बड़ा कायर दिल नहीं है मेरा जो अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर चुपचाप बैठा रहता। इधर मीना विक्रम के पास आती है और कहती है, ए जी जेठ जी ना जेठानी जी से मिलने गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या जेठानी जी को घर वापस लेकर आएंगे। फिर विक्रम कहता है, अरे बावली हो गई है क्या, भाभी ने अपनी स्वार्थ के लिए मेरी भाभो की जान खतरे में डाल दी। अब उसके लिए इस घर में कोई जगह ना है। कल को पता चले कि घर में किसी और का सौदा कर दे अपनी ड्यूटी के लिए। फिर मीनाक्षी कहती है, हाँ बस आप भरी हुई बंदूक की तरह बात करो। अरे ऐसा ना है जेठानी जी। फिर विक्रम कहता है, हाँ हाँ भाभी ने तेरी थोड़ी सी मदद क्या कर दी, तू तो उनके ही तारीफों के फूल बांधते घूम रही है। फिर मीनाक्षी कहती है, गुण नहीं गा रही हूँ जी, जो उन्होंने किया उनसे मैं भी नाराज हूँ, लेकिन किसी को अपने पत्नी को घर से निकालने का कोई वाजिब कारण तो होना चाहिए ना। याद है आपने उस प्रेमा मकोड़े के चक्कर में मारे को घर से निकाल दिया था। फिर विक्रम चुप हो जाता है। इधर संध्या सूरज से कहती है, सूरज जी मैं एक ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ना जानती हूँ, लेकिन आप और भाभो ने ट्रेनिंग नहीं ली थी। फिर सूरज कहता है, तो संध्या जी इसका मतलब कि मैंने आपके पीछे जाकर गलती की। इसका मतलब ये है कि आज जो मेरी भाभो की हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, यही कहना चाहती है ना आप। फिर संध्या कहती है, सूरज जी मेरे कहने के मतलब ये नहीं था। सूरज जी जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। फिर सूरज कहता है, हाँ संध्या जी वह एक हादसा था, लेकिन उस हादसे को टाला भी जा सकता था, लेकिन आपने नहीं टाला। आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, और आज इसका नतीजा हमारे सामने है। और उस हादसे की कीमत भाभो अपनी एक किडनी गवा कर चुकी है। मेरी वो भाभो जो बहुत बहादुर थी, जो किसी से भी नहीं डरती थी, लेकिन आज छोटी छोटी सी बातों से डर जाती है। मेरी वो भाभो जो पूरे परिवार का सहारा थी, आज उसी भाभो को मेरे पल पल सहारे की जरूरत है। संध्या जी मेरी भाभो जिंदा है,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिंदा लाख की तरह। मैंने अपनी भाभो को खो दिया संध्या जी। फिर संध्या सूरज से कहती है कि भाभो, मेरी भाभो क्यों कह रहे हैं सूरज जी? क्या भाभो मेरी माँ नहीं है? उनके दर्द, उनके तकलीफ का एहसास मुझे भी होता है। फिर सूरज कहता है, नहीं संध्या जी, फर्क है। अगर भाभो की जगह आपकी खुद की माँ होती तो आपको एहसास होता कि एक बेटे का दर्द क्या होता है। फिर सूरज भी रोने लगता है। इधर सूरज की बात सुनकर संध्या बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सूरज को बहुत देर तक देखती रहती है। फिर संध्या बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है, सूरज जी अब तो कुछ बाकी ही नहीं रहा, ना कुछ कहने को और ना ही कुछ सुनने को। एक माँ और बेटे के रिश्ते को तोड़कर आपने खुद से पराया कर दिया। फिर संध्या इतना बोलकर वहां से चली जाती है। इधर सभी घर वाले सूरज का इंतजार कर रहे होते हैं कि सूरज संध्या को वापस घर कब लेकर आएगा। फिर सूरज घर पर खाली हाथ आता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सूरज चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। फिर भाभो बाबासा से कहती हैं, आज सूरज ने हमारी बात ना मानी। मारे कहने के बाद भी सूरज ने संध्या बिन्नी को घर लेकर नहीं आया। फिर उनकी बात सुनकर विक्रम कहता है, भाभो सूरज भाईसा ने बिल्कुल सही किया। हनुमान गली का बच्चा बच्चा जानता है कि सूरज भैया अपनी माँ को खतरे में डालने वाले को वो कैसे माफ कर सकता है। फिर मीनाक्षी भी वहां पर आती है और भाभो को जलाने लगती है और कहती है, आज जेठ जी ने किया है, वो सिर्फ एक लाडला बेटा ही कर सकता है। फिर भाभो कहने लगती है कि हनुमान गली तो ये भी जानते हैं कि सूरज और संध्या बिन्नी का रिश्ता क्या है। सूरज जितना हमारा बेटा है उतना ही संध्या बिन्नी का पति भी है। आज मेरी वजह से ये दोनों अलग हो रहे हैं। मैं दिया और बाती को अलग होने नहीं दूंगा। अगर दिया बुझ गया तो उनकी जिंदगी में ही नहीं बल्कि पूरे घर में अंधेरा हो जाएगा। मारे जीते जी मैं इन दोनों को अलग होने ना दूंगी। इधर बाबासा चुपचाप भाभो की बात सुन रहा होता है क्योंकि बाबासा ने ही संध्या को घर से निकाला था। इधर संध्या अपने कमरे में आती है और सूरज के बातों को याद करके रोने लगती है। फिर संध्या अपने सारे गहने और मंगलसूत्र निकालने लगती है और अपनी पुलिस की वर्दी धारण करती है। फिर संध्या ड्यूटी के लिए ऑफिस आती है। फिर थोड़ी देर बाद भाभो वहां पर आती है और संध्या से कहती है, मारे को भी एक रपट लिखवानी है। फिर संध्या भाभो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर संध्या भाभो के पास आती है और कहती है, भाभो चलिए ना आप अंदर। फिर संध्या भाभो को अपने ऑफिस के अंदर लेकर जाती है और भाभो को कुर्सी में बैठाती है। फिर भाभो टेबल पर सूरज और संध्या का फोटो देखकर भाभो की आंखों से आंसू आने लगती है। फिर संध्या भाभो को पानी देती है और कहती है, भाभो आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, आप मुझे घर पर भुला लिया होती। फिर भाभो कहती है, बिन्नी मैं रपट लिखवाने के लिए आई हूँ। फिर संध्या कहती है, आपको क्या तकलीफ हो गई भाभो? फिर भाभो कहती है, मुझे खोने की रिपोर्ट लिखवानी है। फिर संध्या कहती है, कौन खो गया भाभो? फिर भाभो कहती है, सूरज खो गया है, लेकिन सूरज तो घर पर है पर उसकी हंसी खो गई है। फिर संध्या भाभो की बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर भाभो कहती है, बिन्नी बस मुझे मारे सूरज की हंसी वापस दिला दे, मैं तुमसे से विनती करती हूँ, अब चल घर हमारे घर वापस। फिर संध्या